सिंजियांग में ही चाइना का जो क्रूड ऑयल रिजर्व है, पेट्रोलियम भंडारण कहाँ किया जाता है? सिंजियांग। कहाँ पर? सिंजियांग में। कहाँ पे? सिंजियांग में, यहाँ पर। और ये एरिया क्या है भाई? तिब्बत। क्या है? तिब्बत है। और चाइना का ये वाला राज्य है इनर मंगोलिया। मंगोलिया तो देश हो गया, ये क्या हो गया? इनर मंगोलिया। इनर मंगोलिया। चाइना का ये वाला स्टेट है मंचूरिया। यहाँ का मंचूरियन तो खूब खाते होंगे आप लोग। हाँ, मंचूरियन और मोमो अलग अलग है ना? अलग थोड़ा पूरा अलग है। लाइव नहीं हुआ क्या अभी? लाइव हो गया? लाइव हो जाने दीजिए बाबू, पता नहीं क्या हो गया नेटवर्क को। पीछे वाले लोग को कोई दिक्कत? तुम लाल शर्ट चश्मा पहना है, हाँ, खाना पीना खाओ, ऐसा लग रहा है कि लाठी में घैली टांगल है। बेचारा एकदम देहात में खेत में को पतुकी टीक के टांग देता है, ऐसे उधियाते रहता है, ऐसे भूल बेचारा उसी टाइप का, ऐसे खेत में टांग दे इसको सियार उयार भगाने के लिए। अब तो वो आ गया है ना, सोलर से बजने वाला सीटी। सोलर से है, उसमें वो लाइट जलता है इसे चारों दिशा में, खूब जोर से लाइट बुझ जाता है, फिर सीटी बजने लगता है तो अपने से भाग जाते हैं। सब किसान लोग टेक्नोलॉजी नहीं लगाता है खेत में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वाला हो गया मंचूरिया। चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? हान चाइना में। और यही अपने आप को ओरिजिनल चाइनीज बोलते हैं। चाइना में जितना गरीबी उरीबी है सब इस एरिया में है, समझा क्या? इन लोग को तो मार के भूत उतार दिया। किनका? वीगर मुसलमानों का। समझा कि नहीं? वीगर मुसलमानों का मार के एकदम जहां जो चीज बोलेंगे आप भूत ही उतार देता है वहां पे चाइना में। आगे बढ़े। चलिए, चाइना के कुछ शहरों के बारे में हम देखा जाए। चाइना में कौन कौन से शहर है? चाइना में जाएंगे तो ये एरिया में चाइना देखिए राजधानी बीजिंग है। चाइना की राजधानी, चाइना की राजधानी बीजिंग है। यहाँ पे आगे बढ़े। बीजिंग, बीजिंग। अब ये देखिए समुद्र के किनारे देखेंगे तो चाइना का एक शहर मिलेगा संघाई। चाइना का सबसे डेवलप शहर संघाई। समुद्र के किनारे, किस समुद्र के किनारे है? पीला सागर। किस समुद्र के किनारे? पीला सागर। मिल गया संघाई। किसी को दिक्कत? संघाई चाइना का सबसे बड़ा शहर। संघाई के पीछे देखेंगे वुहान, पढ़ा दिए थे वुहान। कोरोना कहां से आया था? वुहान से आया था। नाच दिया ससुरा कोरोना। मिडिल क्लास की फैमिली को तो बर्बादे कर दिया। मिडिल क्लास फैमिली को बर्बाद कर दिया था पूरी तरह से। छोटी फैमिली में क्या था कि जो एकदम लोअर कुछ ना कुछ तो कर लिए थे वो, और अपर फैमिली के पास क्या पैसा ही स्टॉक में था, एक साल तो झेल ही सकते थे वो। बट मिडिल फैमिली बेचारी ना सब कुछ कर सकती थी कुछ। अब जैसे सब्जी बेचने वाले के लिए क्या था कि सब्जी बेच ले रहे थे वो, प्राइवेट टीचर, बहुत दुर्दशा हो गया था। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जगह कौन हो गया? वुहान। नीचे में आपको पता था ग्वांझाऊ बताए थे। हाँ, ग्वांझाऊ, ग्वांझाऊ बता दिए थे। मैन्युफैक्चरिंग हब है इन सब का, बहुत ज्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहाँ पर मैंने बेचना चाहते हैं वो, बेसिकली क्या है, व्यापारी कैटेगरी के लोग हैं, कुछ भी बेचना चाहते हैं, कुछ बेच देंगे सब।
माइकवा का गड़बड़ा गया जी? हाँ? वहां से कोई ढीला है तार वगैरह? सारा माइक गड़बड़ा है कि बस लड़की सबकी ओर का है? कि बस यही वाला गड़बड़ा है? क्या होते रहता है जी? हो गया सही? वॉइस प्रॉब्लम हो रहा था, अब सही हो जाएगा वॉइस प्रॉब्लम। अब यहां देखेंगे, चाइना के यहां मिलेगा एक जगह मकाऊ। क्या मिलेगा? मकाऊ। मकाऊ पे पहले पुर्तगाल का कब्जा था। किसका था? चाइना वाला मार होकर भगा दिया मकाऊ से, पुर्तगाल वाला को भाग यहां से। मकाऊ किसका हो गया? चाइना का। अभी एशिया का सबसे बड़ा कसिनो जो है वो मकाऊ में है। कसिनो जुआ जहां खेला जाता है, इसे बड़े बड़े फिल्मों में देखेंगे ना, बांस बराबर मोट, एकदम लाठी बराबर मोट सिगरेट लेके पिएगा, एकदम भोमट टाइप का रहेगा, उसमें धुआं फेंकेगा, अंधेरा कर देगा पूरा, वहां पे सिगार पीते रहेगा, ऐसा ऐसे पासा वसा खेलते रहेगा, शकुनी वाला पासा। समझ गया? एक से एक वहां से अमीर सबका वो सब खेल है। समझ गया? मकाऊ, मास्को नहीं रे गधा, मकाऊ। मकाऊ अभी किसका है? मकाऊ के पास देखेंगे हांगकांग। कौन जगह है? मिल गया हांगकांग। हांगकांग पे किसका अधिकार है? चाइना का। पहले ब्रिटेन का अधिकार था। 1997 में ब्रिटेन यहां से चला गया, लेकिन ब्रिटेन इसे क्या किया था ना, इंडस्ट्रियल हब बनाया था। यहां बहुत सारी फैक्ट्रीज और कंपनीज कहां थी? हांगकांग में थे। कहां थी? जब यहां से 1997 में कौन जा रहा था? ब्रिटेन। किसे सौंप के? तो यहां की जितनी कंपनियां थी सब यहां से भागने लगी थी। क्या हो गई थी? भाग। अब जैसे भारत सरकार पटना को तालिबान को सौंपने लगे तो हम लोग यहां रहेंगे? हम लोग भागेंगे, भैया चलो अब कहीं और चला जाए, नहीं तो ये तो निपटाइए देगा, सर कहीं ऊपर नीचे होगा तो क्लास में घुस के कहेगा ये खान सर कौन है? अच्छा आप ही हैं, चलिए अलविदा, दाएं, निपटा देगा। सो यहाँ पे तालिबान वालों का कोई ठीक है? उन सब का कोई ठीक नहीं, तो भाग जाएंगे कि नहीं हम लोग? तो चाइना वालों का कोई ठीक है? कब कौन सा नियम लगा दे, सारी कंपनियां भाग गई वहां से। अब वो ये सोच रही थी कि हम लोग जाए कहां, तो उनको चाहिए था एक ऐसा जगह जो समुद्र के किनारे हो, किसी भी धर्म का रोक टोक ना हो, कानून एकदम लिबरल हो, कोई यूनियन ना हो कि हमारी मांगे पूरी करो, ये करो। ऐसा ही जगह चाहिए जहां फैक्ट्रीज हो सके यहां पर। तो मिट्टी के घर में रहने वाला दुबई का राजा, जिसके पास अपनी जहाज नहीं था, तो पाकिस्तान से पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को भाड़े पे खरीदा और यूएई डेवलप किया अपने आप को यहां पर, यूनाइटेड अरब अमीरात। और इन जितनी कंपनियां वहां से जा रही थी उन सबको कहा कि यहां आ जाइए। देखिए समुद्र के किनारे है, मेजर हब है, सारी जगहों से कनेक्टिविटी भी क्या है? इजी है। कानून एकदम लिबरल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे रहना है रहिए। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। यूनियन अगर कोई कह दिया हमारी मांगे पूरी करो, हाथ तोड़ के उसको भेज देंगे यहां से। सारा चीज, सारी कंपनी कहां भाग गई सब? यहां से कितनी भाग गई सब? ये आज यूएई को देखिए कहां चला गया यूएई। और हम लोग तब तक, हम लोग भी चाहते तो अंडमान निकोबार में नहीं रोक सकते थे, लेकिन हम लोग बिजी थे अलग चीज में। हम लोग बिजी थे अपनी राजनीति के चक्कर में, कोई जाति के नाम पे लड़ रहा था, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा था। भारत में लोकतंत्र ऐसा देश है जहां लोकतंत्र बनाया क्यों गया था कि जनता अपनी काम को पूरा कराने वाले सरकार को चुने। लेकिन भारत को अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहां लोग वोट काम के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने विकास के लिए नहीं देते, बल्कि वोट देते हैं सामने वाले को केवल और केवल जिता देने के लिए। हमारी पार्टी जीत गई, बस करे कुछ काम करे, कुछ करे या ना करे। आपने जब उसकी भलाई के लिए वोट दिया है, उसका तो भला हो ही रहा है, उसके भलाई में कोई कमी रही है? काम खत्म। आप अगर बिहार में ये कह के वोट दीजिए कि 100 किलोमीटर चलने में अगर 1 घंटा से ज्यादा लगा तुमको वोट ना देंगे। 1 घंटा में 100 किलोमीटर डिस्टेंस चलना चाहिए, ये विकास की पहली चीजें है।
यहाँ पे। दूसरा कि वहां कोई भी इंसान क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटीज में न होना चाहिए। यहाँ जाके देखिए हाजीपुर में जितनी फैक्ट्रीज लगी हैं सब ना, और यहाँ पे सबका क्रिमिनल फिक्स है, कौन कहाँ से पैसा वसूलता है, समझ आया? नहीं दीजिएगा तो वही उल्टा सीधा काम करेगा सब, समझ गया? हमरों पे तो बम चलाया था सब, एक समय था, अब चलाए ना परमाणु चला देंगे हम। हाँ वो सब बाद में, वो सब वो जाके FIR करेगा कि हम छोटका माम मारे थे। बताइए, हम उस समय हमको लगा था कि छोड़ो ये सब चीजें नहीं, बम मरला के बाद धमकी आ रहा था। हमें को वीडियो बनाए जेल के अंदर कैसे जिंदगी है, समझ रहे हैं ना? फिर आदमी जब एक शरीफ आदमी गुंडई पे उतर जाता है ना, फिर उसके आगे कोई नहीं टिकता है। आप अगर कोई कहे ना बम मारते हैं तो उसको वहीं पकड़ लेते हैं लोग, उस डेट को तो घर नहीं जाएगा। अगर आके कोई धमकिया दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उस दिन वो घर नहीं पहुंचेगा, भले अगले दिन जाए या फिर कोई ले जाए। दो चीज फिक्स है, उस दिन यही जाएगा और वो खुद नहीं जाएगा, कोई पकड़ा के ले जाता है। का जरूरत था जैला बिना बताया तनधीरे हो। तो ये दुबई डेवलप हो गया, और यहां से सारी कंपनियां कहां भाग गई? जो बच गई वो भी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी बच गई थी यहाँ पर। दुबई डेवलप हो गया, हांगकांग भी आज पूरी तरह से डेवलप है। लेकिन जब ये हांगकांग चाइना को ब्रिटेन सौंप रहा था, तो कहा कि यहाँ के लोग जो थे वो ब्रिटिश के हिसाब से चल रहे थे, लोकतंत्र थे। कहा कि 50 सालों तक तुम इसके नियम कानून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो चाइना का एकमात्र जगह हांगकांग है जहां इलेक्शन होता है। वहां क्या होता है? इलेक्शन। अभी चाइना ने वहां क्या किया, नियम बना दिया कि इलेक्शन होगा, लेकिन कौन इलेक्शन में खड़ा होगा ये हम डिसाइड करेंगे। तो अपने दो चार को आधा बंद आंख वाला को चार को भेजेगा, और वहीं पे उठ रहा है सब। लोकतंत्र को नाश दिया है चाइना में। लोकतंत्र का रहना बहुत जरूरी है। एशिया का सबसे अमीर आदमी था जैक मा, अली बाबा कंपनी का मालिक। उसने बस इतना कहा था ना कि चाइना की सरकार लोन देने से कतराती है, उसको तहस नहस कर दिया सब, तहस नहस कर दिया सब। तो लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी, अन्यथा आप बोल नहीं पाएंगे। और हमारे देश में देखिएगा, लोकतंत्र को बचा के रखना आप नई पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लोकतंत्र नहीं तो फिर फायदा क्या होगा भैया? आजादी लिए फायदा ही नहीं हो पाएगा। यहाँ आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका हांगकांग और मकाऊ, समझ में आ गया। और ये एक जगह कौन है भैया? ताइवान। कौन जगह है? ताइवान। इसकी राजधानी ताइपे, या सेमीकंडक्टर के उत्पादन में सबसे आगे ताइवान, मोबाइल बनाने में ताइवान, चिप वगैरह बनाने में ताइवान, कैमरा वगैरह बनाने में ताइवान। यहां से आप व्हाइट लेबलिंग करके लेके चले आइए। यहां पर व्हाइट लेबल मतलब समझते हैं? सामान दे देगा, उसके ऊपर कंपनी का नाम नहीं लिखेगा, उसके ऊपर आप अपना नाम चिपका लीजिए। जैसे ताइवान से जाइए फॉक्सकॉन कंपनी से कह दीजिए कि हमको एगो मोबाइल बना के दे दीजिए, तो एगो मोबाइल बना के दे देगा आपको। उसके ऊपर आप अपने कंपनी का मोहर मार दीजिए 2+, 1+2। कंपनी का क्या नाम रख दीजिए? 1+2। हो गया आपकी कंपनी। बना कौन रहा है? फॉक्सकॉन। आगे यहां पे आप उसके ऊपर स्टिकर चिपका दीजिए, कंपनी का नाम 1+2। नहीं हो जाएगा? 1+2 हो गया कंपनी। इसी को क्या कहता है? व्हाइट लेबलिंग। बनाया कौन? ये जितना ओप्पो, वीवो, शाओमी, ये जितने देखते हैं चाउमिंग वही जो मोबाइल निकला है, ये सब व्हाइट लेबलिंग कौन करता है? ताइवान। बोरा में बोरा ले आकर पटक देता है, उस पर बैठ बैठ स्टिकर साट लीजिए। ओकरे से कह दीजिए इस कंपनी का स्टिकर साट दो, साट देगा वहां पर। जितना ओवन देखते हैं ना, ओवन समझते हैं?
खाना गर्म कर देता है, वो एक कंपनी बनाती है, सारा कंपनी उसी से व्हाइट लेबल लेके अपन अपन चिपका लेता है। हमारा डिजाइन में इन्ने से कर दो, हम बक्सवा ऊपर से खोलना है, हमें कब्जा इन्ने लगा देना है, बटन वहां ऐसे नहीं ऐसे दे देना, बस बनाएगी एक ही कंपनी, बस अपना चिपका दीजिए व्हाइट लेबल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? व्हाइट लेबल समझ में आ गया? तो चाइना जापान ये सब तो बहुत फेमस है, सबके इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर। तो ये अब यहाँ ध्यान से समझे, ये सिंगापुर तो पूरा हैवीली डेवलपमेंट है, सिंगापुर डेवलप है कि नहीं जी? हांगकांग वो भी जबरदस्त डेवलप है, ताइवान ये भी जबरदस्त है, साउथ कोरिया ये भी जबरदस्त है। ये सब एशियन टाइगर हैं, सब इतनी तेज रफ्तार से भागते हैं कि इनकी इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? एशियन टाइगर। क्या कहेंगे? एशियन टाइगर। ये ताइवान समझ में आ गया? अब चाइना कहता है कि ताइवान मेरा है, ये ताइवान ले लेगा, चाइना ताइवान ले लेगा। उसका एक ही रास्ता है कि जब चाइना इतना बड़ा है कि और बीच में ना केवल पहाड़ है चाइना में यहाँ पे, तो एक साथ ही ये दो जगहों पे नहीं लड़ पाएगा। तो जब चाइना क्या करेगा कि ताइवान पर हमला करेगा, तो वही सबसे समय टाइम रहेगा कि हम लोग हमला करके किसे ले ले? पीओके को। और पीओके लिया जाएगा यहाँ पर, बट हमला होना चाहिए नेवी का, यहाँ पर पूरा नेवल ब्लॉकेज लगा के, नौसेना लगा के ब्लॉक कर दे। यहां से ऑयल सप्लाई आएगा ही नहीं, ऑयल सप्लाई नहीं आएगा। और मिसाइल आदमी उदमी पे नहीं मारना है, जहां जहां तेल का डिपो है ना, जहां पेट्रोलियम रखा है, जितना बिजली घर है, बस पहले से ट्रेनिंग देके रखना है कि इतना बिजली घर है, हमसे एड्रेस पूछ दे, हम एकदम कोऑर्डिनेट के हिसाब से बता देंगे कहां बिजली घर है, कहां रिफाइनरी है, कहां रेलवे का बड़ा पुल है। अरे प्लेटफॉर्म तूरिएगा, बना देगा, पुलवा तूर देंगे तो हो गया, 6 महीना काम खत्म। तो एक दिन में निपटा देना है ये सब, यहां से ब्लॉक कर देना है, यहां खत्म, बिजली नहीं है, कौन सी लड़ाई लड़ेगा यहाँ पे? वो ताइवान उधर ले लो भाई, तुम्हारा है, हम इधर ले लेते हैं, हमारा है। और भारत सरकार से पर्सनल निवेदन है कि तनी और बढ़ के कब्जिया लेना है, ताकि इधर से रूस पहुंचना आसान हो, ताकि शाम को शाम हम चाचा से मुलाकात कर सके। अब नहीं जाने पुतिन चाचा, सही रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन आपको लगता है कि हमारे देश में तो मीडिया महिमा मंडल में लगी है, वाह 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 वाह। हाँ, शास्त्र वगैरह में जहां पहले श्राप दिया जाता था ना, वो हम सोच रहे थे कि उसमें ऐसा श्राप जिसमें बोलता है तू पत्थर की बन जाओ, तो हम 2-4 को विषकन्याओं को इसे पत्थर का बना दें। आप नमस्कार धाए दे पत्थर का हो जाए, इंगन बना दे रहे। लेकिन श्लोक नहीं मिल रहा है हमको, कहानी मिल रहा है कि यहां पर श्लोक पढ़ने से वो पत्थर की बन गई, या यहां पे श्लोक पढ़ने से ये हो गया। लेकिन कौन सा श्लोक पर मिल ही नहीं रहा है। मिल जाता ना मजा आ जाता। हाँ, सबको बताते हैं, पाषाण काल में लौटा देते हम, नहीं समझा? एक के पढ़ के 360 डिग्री घूम जाता, सारा विषकन्या खत्म। न्यूज को तो तबाह कर दिए सभी सब विषकन्या सब मिलके। हम लोग ये देख लिए एशियन टाइगर वगैरह। अब हम लोग देखते हैं कोरिया के पास। तो कोरिया एक प्रायद्वीप है, देखिए 3 ओर से समुद्र से घिरे जगह को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो कोरिया क्या है बहू? प्रायद्वीप। अब इस प्रायद्वीप पे अमेरिका कूद गए, सब रूस कूद गया। ये दोनों चाहते थे समय कि दुनिया या तो मेरी ओर से आ जाए या तो मेरी ओर से आ जाए। वियतनाम को देखें, 27 करोड़ बम वियतनाम पे किसने गिराया? अमेरिका ने। और रूस भी गिराया। आधा वियतनाम वो सोच रहा था कि रूस के फेवर में हो जाए। यही हो गया कोरिया के साथ। तो रूस और चाइना चाहते थे कि कोरिया उनके फेवर में रहे। तो कोरिया वाला जो था ना, उत्तरी कोरिया वाला किम जोंग, उसका दादा है, उसका दादा 1956 में पूरा कोरिया कब्जा कर लिया, पूरा कोरिया कब्जा कर लिया, उत्तरी कोरिया। तब तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब आए, सब हथियार दिए सब, और दक्षिणी कोरिया को मार और के फिर से आधा कब्जा लिया सब, और दोनों के बीच में रेखा खींच दिएगा 38 डिग्री समानांतर में। अब उत्तरी कोरिया पगला बर्गर, डोमिनोज का जो बर्गर है, किम जोंग, किंग कॉन्ग, किम जोंग, हाँ किम जोंग, उसकी मदद कौन करता है? रूस और चाइना। और नीचे वाले की मदद कौन करता है? अमेरिका, जापान, ये सब क्या करते हैं? मदद करते हैं। ऊपरा वाला हो गया उत्तरी कोरिया और नीचे वाला हो गया दक्षिणी। इसमें बम चलाया कौन था? अमेरिका और रूस। ये दोनों अपने लड़ाई में खुद कभी गोली नहीं चलाते थे सब। रूस हथियार देता था किसको? उत्तरी कोरिया को, कहता था मारो इसको,
अमेरिका हथियार देता था दक्षिणी कोरिया, कहता था मारो इसको, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका रूस नहीं लड़े सर। इसीलिए इस लड़ाई को कोल्ड वार या शीत युद्ध कहा गया, क्योंकि इसमें खुद डायरेक्ट नहीं लड़ते थे सर। कोल्ड वार या क्या कहा गया, शीत युद्ध, क्योंकि इसमें वो लोग खुद डायरेक्ट युद्ध नहीं करते थे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। सोनम वांगचू का कहना है कि लद्दाख में चाइना कई किलोमीटर तक घुस चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनम वांगचू, लेकिन चाइना के मैटर पे हमारा मोह मोह हो जाता है। जैसे किसी से पूछिएगा मीडिया से, चाइना को जवाब देंगे मोह मोह। पीओके हमारा है, सीओ के मोह मोह। हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, चाइना को मोह मोह। नहीं समझ आया? इसीलिए गाना निकला है। मोह मोह वाला गाना किसके लिए गया है? चाइना। किसी से पूछ के देखिए ना तरी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, कोई मंत्री हो, सबका क्या हो जाएगा? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अब बताइए ज्यादा डेवलप उत्तरी कोरिया या दक्षिणी कोरिया? दक्षिणी कोरिया डेवलप है। यहाँ बहुत सारी एक से एक कंपनी है, सब सैमसंग है, एलजी, ये सब टाइप की बहुत बहुत फैक्ट्रीज है, सब कंपनीज है, सब साउथ कोरिया। जबकि नॉर्थ कोरिया डेवलप नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोग सोचते हैं भाग के आ जाए किसमें, साउथ कोरिया, तो गोली मार देता है, किसी को आने नहीं देता है। वहां पे मीडिया है, डेली 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम किंग जोंग की तारीफ करती है, और सबको रेडियो चालू रखना होता है ये बात सुनने के लिए, किसी का रेडियो बंद नहीं हो सकता है। जिस दिन किंग जोंग के पिताजी की मृत्यु हुई थी, उस दिन कंपलसरी था कि सबको रोना है, कंपलसरी था, और जो नहीं रोएंगे मार देगा उसको। हाँ, जबरदस्ती रोना है। सोचो लड़कों के लिए कितना टफ हो जाएगा, आप लोग के लिए तो आसान है। महिला सबको रोना थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी होता है। दाएं दे रो देती है, देखती क्या हो, अरे विदाई हो रहा है, दाएं दे रो देती है। यहाँ पे बतियाते रहेगी, देखिए विदाई हो रहा है चालू, आदमी का आंसू निकलता है जी। जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू ही नहीं निकलेगा। भगवान न करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। बहुत खतरनाक स्थिति में आप, ये आंसू जो निकल जाता है ये तो नॉर्मल ओरवल में होता है। धाए दे कोई रो देता है आधा गिलास, लड़का सबको रोना थोड़ा टफ होता है। रोएगा कौन चीज, उसको बचपने से सिखाया जाएगा। रोएगा तो कहेगा लड़की जैसे रो रहा है, लड़की लोग रोए लेके तो कोई सब लोग चुप कराने आ जाता है। और ये क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, चुप कराइएगा ना, महिला रोएगी तो और वोल्टेज बढ़ा देती, स्केलेटर में और बढ़ा देती है। समझे में नहीं आता है, एक सीख रहेगी सब। हाँ, कोनो को क्वेश्चन पूछना रहेगा डांट या कुछ आगे रोने लगती, दिमाग में काम नहीं करता क्या कहे आदमी यहाँ पे। इसलिए देखना ना, देखना रोई ने मुंह बनाएगी तो हम उधर भेज देते हैं, जा उधर रो, और उसके सामने कोई रोएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, रोएगा तो कहेगा वो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, रोते रहे आप। बाद में कहेगा जो लड़की आई थी ना कान रही थी, कानना मतलब क्या था, रोना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, रोते रहे उसको। आगे बढ़े तो बताइए डेवलप कौन है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। ज्यादा अच्छा कौन है? सियोल। और खराब कौन है? किंग जोंग जिस स्टाइल का बाल कटवाता है, अगर आप उसी स्टाइल का बाल कटवा देंगे तो फांसी दे देगा आपको, जो उसका बाल कटाना है। और पूरे देश में 18 गो डिजाइन है बाल काटने का, उसी डिजाइन में बाल कटवाना है, उसके अलावे नहीं कटवा सकते। और अगर राजधानी में रहना है
तो आपकी गाड़ियां धुली होनी चाहिए। गाड़ी में अगर गंदा लग गया है ना तो मरवा देगा एकदम वहां पे। और कोई भी उत्तरी कोरिया में जाएगा, गरीब का फोटो खींच लेगा ना तो उसको गोली मार देगा। इसलिए आप इंटरनेट पे आपको पूरी दुनिया की गरीबी दिखेगी, उत्तरी कोरिया की गरीबी नहीं दिखेगी। जब कोरोना फैला था तो चाइना से पसवे है, सुबेरे दिखाया कि उसके बाद कोरोना पॉजिटिव 60 मरीज है, 1 घंटा बाद दिखा रहा है 0। मार दिया सबको मार दिया, आगे अरे यार इस सबको मार दो, फैला देगा। लाइन में खड़ा किया, कहा कि चलो वैक्सीन लगाते हैं तुमको, बड़का बंदूक निकाला, मार दिया। सुबेरे बता रहा है 60 को मरीज, 2 घंटा बाद बता रहा है कोरोना फ्री कोरोना क्या कर दिया? फ्री कर दिया। यहाँ पे आगे बढ़े तो ये नॉर्थ कोरिया यहाँ पे सबसे खतरनाक है। अमेरिका चाहता है नॉर्थ कोरिया को टपका दे, लेकिन अमेरिका जो है अपना सैन्य अड्डा, एयरपोर्ट, नेवी को कहां ले आके रखा है? साउथ कोरिया में। कहने के लिए साउथ कोरिया की सुरक्षा के लिए रखा है, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है किस पे? चाइना। तो चाइना और खतरनाक, वो सारा हथियार किसको देता है? उत्तरी कोरिया। कहता है तुम टेंशन मत लो, खाना पीना सब देंगे तुमको, हमको मारो तो इसको धाए दे। तो इसको चाइना परमाणु बम बनवा दिया। किसको? उत्तरी कोरिया। अब चाइना पकड़ा जाता परमाणु बम बनाता तो पाकिस्तान से कहा कि भाई तुम तो बदनाम होइए हो अब क्या, अब कितना बदनाम हो गए, नहीं समझे? अब कितना बदनाम होगा। एक काम करो, तुम ही टेक्नोलॉजी दे दो। तो कहा कि हम भी कुछ पैसा लेंगे। तो पैसा के लिए तो कुछ कर देगा, यहाँ पे कुछ भी कर देगा साहब। तो अब ये टेक्नोलॉजी दे दिया किसको? उत्तरी कोरिया। अब चाइना का 2 दुश्मन, एगो अमेरिका, एगो भारत। तो भारत को कंट्रोल करना रहता है ना, तो 2 चूड़ी कसता है किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान तरतरा के 2-4 को गोली वोली चला देते हैं इधर कुछ कुछ। और अमेरिका जाते करते हैं ना तो कहता है कि परमाणु बम मारेंगे हम पहले किसको? उत्तरी को, दक्षिणी कोरिया को। तो कहता हम कुछ किए हैं? तो कहा ना तुम कुछ किए हो या नहीं किए हमको मतलब नहीं है। अगर अमेरिका कुछ बोलेगा तो पहला परमाणु मारेंगे उत्तरी कोरिया पे, बाकी बचल मारेंगे जापान पे। ये कह हम क्या किए हैं? उससे हमको मतलब नहीं है। अगर अमेरिका आया तो पहले परमाणु बम मारेंगे किसको? साउथ कोरिया को और जापान। अब जापान सब समझाता है अमेरिका को, इधर मत आओ यार, ये पगला का कोई ठीक नहीं है। अब देखिए और सुनिए ध्यान से, इन मिसाइल का एगो परीक्षण किया कौन? उत्तरी कोरिया। अब मिसाइलवा मारा जापान के ऊपर से। कहां मारा? जापान के ऊपर से मारा। बताइए अगर मिसाइल का तो परीक्षण कर रहा है, बीच में गड़बड़ाया रहता तो कहां गिर जाता? तो जापान शिकायत दर्ज किया, गिर जाता। तब कहता तो क्या होता? गिर जाता, गिर जाता। एगो परमाणु बम नहीं गिरा था तुम्हारे ऊपर, 2 गिरा था, एक और गिर जाएगा पूरा सन किए हुए हम। और किसके इशारे पे चलता है? भारत। भारत को भी एक ऐसा ही पड़ोसी चाहिए जिसको पाल पोस के बड़ा करे। कौन? भारत। सपोज कीजिए कि हम लोग के लिए भी कोई ऐसा ही देश खड़ा रहता तो अबे हम लोग उसको 2 चूड़ी कसते लोग। सपोज कीजिए कि हम लोग बात एक, सपोज कीजिए यहाँ पे ओमान हम लोग के लिए खड़ा रहता, या फिर यहाँ पे सेशेल्स। क्या खड़ा था? सेशेल्स। तो हम लोग 2 चूड़ी कसते किसको? सेशेल्स को। जाके 4 को मिसाइल मारता किस पे? मालदीव को। मालदीव ठंडा जाता, भाप जाता ही काहे मारा हमको। हम लोग फिर समझाते लोग काहे मार दिए हो मालदीव को, नहीं मारना चाहिए। मोहम्मद मोइजू देखता कि नहीं मारना चाहिए, सब तोरे कैल धैल है। हाँ तो हमरे आइए यहाँ पे, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, अच्छे दिन आए। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे तो हम लोग के पास भी एक होना चाहिए कि नहीं? कोई है हम लोग के लिए? नहीं, हम लोग तो विश्व गुरु है। पाकिस्तान एक अलग नशा में घूम रहा है कि उसकी वो फरिश्ता है। पाकिस्तान में आदमी नहीं पाए जाते हैं, वहां केवल क्या पाए जाते हैं? फरिश्ते, रिश्ते हैं। और मत डायरेक्ट उन लोग का ऊपर वाले से कांटेक्ट है, वाईफाई लगा है एकदम धाए से। और भारत अलगे नशा में घूम रहा है, विश्व गुरु। ऐसे तुमको श्रीलंका आंख दिखा के जा रहा है, मालदीव विश्व गुरु, तो तुम लोग में कोनो आंख दिखाओ तो हमको। हाँ, ये धोना चालू कर देंगे हमको। विश्व गुरु है, विश्व गुरु। आई लाइचीदाना बराबर देश मालदीव हमारे सैनिकों को वापस भेज दिया।
अरे इसको मारने की भी जरूरत नहीं है, इससे 30 किलोमीटर दूर परमाणु बम का परीक्षण पनिया में करते ना तो सुनामी उपट जाता, 3-4 को द्वीप दह जाता। हम क्या करें भैया, दूर परीक्षण किए थे, तुम चल जाओ थोड़ा और घसक जाए यहाँ पे। अजीब हाल है यहाँ पे। तो ये बताए उत्तरी कोरिया किसको बैलेंस के लिए, बैलेंस उत्तरी कोरिया से कौन बैलेंस करता है? चाइना किसके प्रति? अमेरिका के। यही काम तो अमेरिका किया है, यही काम कौन करता है? अमेरिका करता है। अरब के देश लोग तनी खांस देना तनी सा अमेरिका के खिलाफ, अबे फोन करेगा इजराइल को, अगर मारो तो इन लोग को मारेगा सब तुरंत, इन लोग को फटाफट बम मारेगा यहाँ पे। ये लोग क्या देंगे? लोग बदुआ देंगे, नहीं तो फिर दुआ मांगेंगे। अरब वाले करते क्या है सब? फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगते हैं, इजराइल को बदुआ देते हैं, इसके सिवा और क्या ही करते हैं। सबसे ज्यादा फिलिस्तीन को तबाह करा है तुर्की। कौन कर रहा है? तुर्की। नाटो का सदस्य है तुर्की, सब कुछ तुर्की है यहाँ पे। और ऊपर से कर रहा है हम हमास वालों के, फलस्तीन वालों के साथ है। अरे बैल कहीं का, लड़ाई हो रही है गाजा में, लड़ाई हो रही है गाजा में, और साथ खड़ा है किसके? फिलिस्तीन के। तो बहुत अच्छा। तो टाइफाइड के दवाई में, टाइफाइड के बीमारी में मलेरिया के दवाई खाइए। पिटा रहा है गाजा, और हम फिलिस्तीन के साथ है, तो हम भी साथ हैं, हम लोग भी साथ हैं। नहीं समझा? तो एक से एक काम करता है सब। तो ये उत्तरी दक्षिणी कोरिया समझ में आ रहा है? उत्तरी कोरिया बहुत ही हाईली डेवलप है। और ये कौन है? जापान। उत्तरी कोरिया कहता है कि अगर कुछ भी हुआ तो सबसे पहला मिसाइल साउथ को, और उसके बाद अब अमेरिका ने कहा कि तुम ऐसा मिसाइल परीक्षण मत करो। तो कहा कि क्या बोला है? मिसाइल परीक्षण ना करें। अब हम इस साउथ कोरिया के ऊपर से करेंगे। तो साउथ कोरिया का बचाइए महाराज हमको। तो अमेरिका कहा कि अभी आ रहे हैं हम, अभी आ रहे हैं हम बचाने तुमको। अमेरिका ने यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगा दिया यहाँ पर, 3 महीना तक लगा के रखा। उसके बाद से साउथ कोरिया को 600 करोड़ का बिल थमा दिया। साउथ कोरिया का ये बिल कैसा है? कहा कि तुम्हारी सुरक्षा में आए थे हम। साउथ कोरिया माथा पकड़ लिया यहाँ पे कि सोच रहा हमारी सुरक्षा में आया था और तुम 600 करोड़ का क्या थमा दिया? बिल थमा दिया। तो ये साउथ कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया पहले प्रायद्वीप था, अभी भी प्रायद्वीप है। इसमें कितने देश हैं? इधर में कौन समुद्र है? पीला सागर। और इधर में जापान सागर, जापान सागर। नीचे में है पूर्वी चीन सागर, और यहाँ है दक्षिणी चीन सागर। चाइना के नीचे में दक्षिणी चीन सागर, और चाइना के सामने पूर्वी चीन सागर, और चाइना के एकदम अंदर ये पीला सागर, और ये वाला जापान सागर। याद रहेगा। आगे बढ़े। अब देखते हैं कौन सा जगह? जापान। देखा जाए जापान कितने नंबर पेज